हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तीन बाणधारी बाबा की जय हो। जी हाँ, आज हम आए हैं श्याम बाबा के दरबार में, जहाँ पर भक्तों के लिए काफ़ी बड़े मेले का आयोजन किया गया। और आप ये देख सकते हैं मेले की जो इस बार जो थीम रखी गई है वो आई लव खाटू श्याम। जी हाँ, ऐसा कौन होगा जिसे खाटू श्याम बाबा ना पसंद हो। और इस बार ये बाबा के नाम पर ही इस मेले को रखा गया। और आप ये देख सकते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, जय श्री श्याम। और ये सभी श्याम भक्तों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि वो यहाँ इस मेले में आए और मेले में आके बाबा के दर्शन करें और बाबा के नाम से ये जो मेला लगा है इसका पूरा आनंद उठाएं। और आप ये देखिए हमें टिकट भी मिल चुकी है श्री सावरिया अम्यूज़मेंट पार्क के नाम से। और टिकट में बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन और कैश दोनों ही ऑप्शन है, तो आप टेंशन ना लें कि अगर आप कैश ले जाना भूल गए। और चलिए इसी के साथ हमारी अंदर एंट्री होती है तो हम यहाँ देखते हैं अगेन ये जो आईफिल टावर है, ये लास्ट टाइम मैंने दुबई सिटी मेले में भी देखा, तो शायद ये उसी सेटअप को यहाँ लगा दिया गया। और आप ये देखिए जो जय श्री श्याम के नाम का जो दरबार लगाया गया उसमें कितनी सुंदर सुंदर ये जो पिक्चर्स जो लगाई गई हैं श्री कृष्ण की, बहुत ही सुंदर लग रही है। और अंदर आप चलिए अब आपको दिखाते हैं अंदर से और क्या है। और इस बार अगेन इस मेले के अंदर आते ही जो ये जो तस्वीरें इन्होंने लगाई हैं इतनी सुंदर सुंदर, मुझे तो बस यही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। कोई अलग से फ़ोटो या पिक्चर सेल्फी लेने का बिल्कुल मन नहीं था, बट ये जो डेकोरेशन थी यहाँ की बहुत सुंदर थी। और आप ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बनाया गया। और ये दूसरा सेल्फी पॉइंट कुछ इस तरीके से जहाँ ये कृष्ण के हाथों में, कृष्णा जी के हाथों में बांसुरी दी गई है, तो बहुत ही अच्छे से ये इस प्रॉप को लगाया गया। और आप चलिए सीधा चलते हैं बाबा के दरबार में जिनके नाम से इस मेले का आयोजन किया गया है। और आप यहाँ देखिए जो बाबा की जो प्रतिमा है वो कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ प्रॉपर पंडित जी को भी बिठाया गया है कि सभी भक्तों को वो टीका और हाथ में कलावा बांध सके और प्रसाद दे सके। और मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं आज तक श्याम बाबा के दरबार में डायरेक्ट तो नहीं गई हूँ, बट यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर आके बाबा के दर्शन हुए हैं। और अब चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर। फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो मेला होता है वो मेले की तरह नहीं लगता, ऐसा लगता है कि आप किसी शादी या पार्टी में इस तरीके से मेले को तैयार किया जाता है। और आप ये देखिए सामने बाबा के नाम से ये जो एंट्री गेट लगाया गया। और दूसरा आप यहाँ देखिए यहाँ की जो सबसे खास बात है यहाँ इंदौर के मेलों की, कि यहाँ पे आपको गंदगी बिल्कुल नहीं मिलेगी, किस तरीके से अंदर कारपेट लगाया जाता है। तो मेरा मेन फोकस यही था आपको बताने के लिए। और जैसी हमारी एंट्री होती है तो सबसे सामने हमें ये दिखता है ज्वेलरी आइटम जो फीमेल सेक्शन है। और यहाँ पे हर एक आइटम 50 रुपये का था, यानी कि एक सेल थी, आप कुछ भी लें यहाँ से, छोटे से लेके बड़ा आइटम सब 50 रुपये में था। और चलिए चलते दिखाते हैं मेले के अंदर और क्या क्या लगा हुआ है। तो आप ये देखिए यहाँ पे बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि बच्चों के लिए टॉयज़ और फीमेल सेक्शन का भी है। सेल भी लगा रखी है 200 रुपये में, जहाँ पे आपको स्कर्ट्स और कुर्तीज़ मिल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे प्लाजो के साथ। और अगर आपको जूती पहनने का शौक़ है तो आपको जूती और चप्पल इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएंगी जो हैंडमेड है। और अब आप आगे चलते हैं, की रिंग्स का अगर शौक़ रखते हैं तो की रिंग्स का भी सेक्शन अलग से है। फीमेल्स वेस्टर्न हो या इंडियन वेयर हो, आपको दोनों मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन वेयर भी है और वेस्टर्न वेयर भी है। अगेन फीमेल सेक्शन एक और आता है जहाँ आपको ईयरिंग्स, बैंगल्स और एंकलेट्स या नेकलेस सब कुछ आपको मिलता है। और यहाँ कुछ वुडन से बने हुए आइटम थे, बहुत ही क्यूट से, छोटे से, बहुत ही प्यारे लग रहे थे मेरे को ये देखने में। मन तो मेरा बहुत था इन सबको लेने का, बट मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यशवी, क्योंकि वो बहुत जल्दी इनको ख़राब कर देती है। और इसके साथ में बहुत ही प्यारे से ये बैंगल्स की शॉप थी, मुझे बैंगल्स बहुत सुंदर लगे। बट मुझे ये जो बैंगल्स पसंद है वो बिना स्टोन के पसंद है, क्योंकि खाना बनाते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई स्टोन ना चला जाए अंदर। चलिए तो चलते हैं आगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं अंदर आपको हर तरीके की दुकान मिलेगी, साड़ी, सूट, वेस्टर्न, इंडियन वेयर सब कुछ, इवन स्लीपर्स, जूती भी आपको मिल रही हैं। बच्चों का सेक्शन भी है यहाँ पे। और आप यहाँ पे ये देखिए यहाँ कुछ ट्रे का भी यहाँ पे सेल लगी हुई थी। ट्रे के यहाँ पे काफ़ी बड़े उस पर अनाउंसमेंट चल रही थी। और सामने बुक शॉप है, बट लग रहा है कि अभी अभी बुक शॉप आई है, तो ये यहाँ पे जस्ट प्रिपरेशन चल रही है, बुक्स को लगाया जा रहा है। अदरवाइज़ मैं अंदर ज़रूर जाती और देखती कौन कौन सी बुक्स हैं। और फिर से अगेन एक और सेक्शन आ जाता है जहाँ पे आपको गेम्स खिलाई जाती हैं। आपको पता ही होगा यहाँ 50-60 रुपये की इस तरीके से कुछ टिकट्स होती है और आपको निशाना लगाता है। और निशाने की बात करें तो आप ये देखिए बैलून्स की यहाँ पे तैयारी चल रही, बैलून्स लगाए जा रहे हैं। आपको गन से निशाना लगाना होता है और जीतना होता है, जिसका निशाना पक्का है वो ऑब्वियसली वो जीतता है। और अंदर देखिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था है अंदर, चाहे वो पिज़्ज़ा पॉइंट हो या चाट पॉइंट हो। इंदौर में आके अगर आपको चाट पॉइंट ना मिले तो फिर इंदौर आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जगह जगह यहाँ पे लगा हुआ सावरिया सेठ के नाम से भी कुल्फ़ी मिल रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आज कौन सी राइड लूँ, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं आए, मैं और मेरा बेबी हम दोनों हैं। तो मैं कंफ्यूज थी तो क्या करें, तो हम सब लोगों ने सबसे पहले हम लोग ये जो ड्रैगन राइड ले रहे हैं।
और ड्रैगन राइड तो यशवी की बहुत ही फेवरेट है। तो इसकी जो टिकट इस बार बात करें तो हमें हमें दोनों की टिकट लेनी पड़ी है। अदरवाइज़ अब तक हम एक ही टिकट ले रहे थे, यशवी के नहीं लेते थे। 100 रुपये की टिकट ली है और हम लोग ड्रैगन रेल में बैठ चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये ड्रैगन रेल बिल्कुल भी नहीं अच्छी चली है। 100 रुपये लेके बस सिर्फ और सिर्फ 5 राउंड थे, और वो 5 राउंड भी ऐसे थे कि जैसे हमने राइड ली ही ना हो। बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मेरे को मूड ही ख़राब हो गया सारा। चलिए आगे चल के देखते हैं। तो मेरा कोई भी राइड लेने का मन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि 100 रुपये मुझसे बिल्कुल ठग लिए हैं इन लोगों ने बिल्कुल। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी सारी राइड्स हैं, और इस बार जो राइड्स है मुझे लग रहा है ज़्यादातर बच्चों के पर्पज़ से। और आप ये देखिए, यहाँ ज्योतिष जी भी बैठे हैं, और ये फैमिली देखो किस तरीके से मतलब एकदम मगन होकर बैठी हुई है अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए बिल्कुल। और आप ये देखिए, ये पानी के अंदर बॉल, और यहाँ पे ये कुछ इस बार भूत बंगला नया देखने को मिला है। पता नहीं इसमें से क्या होता है, बट सॉरी, मैं तो इसे बिल्कुल जाना पसंद नहीं करूँगी। आई थिंक इट्स टोटली वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी। और बच्चों को तो यहाँ बहुत मज़े, बच्चों के लिए बहुत सी राइड मिलेगी। और ये जो बोट वाली जो राइड थी वाटर के अंदर, ये तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं चाह रही थी यशवी जाए, बट ऐसा लगा कि नहीं, वो भी छोटी है तो वो नहीं जा सकती इसके अंदर। और देखिए अगेन एक और आगे आपका बालाजी गुजराती चाट पॉइंट है, के पिज़्ज़ा हट है। तो अगर आप कुछ नहीं खाकर आए हैं तो टेंशन ना लें, आपको अंदर खाने के लिए सब कुछ मिलने वाला है। और अब मैं अगेन कंफ्यूज हो गया मैं कौन सी राइड लूँ। अब ये मेरी फेवरेट राइड थी फेरिस व्हील, जो जब भी मैं मेले में जाती हूँ तो मुझे यही राइड लेनी पसंद है, और मैंने इसकी टिकट ले ली। और इस बार तो यशवी मेरे साथ है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, यशवी डरती है या नहीं डरती है। बट मैंने बोल दिया भैया से कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप झूले को स्टॉप कर देना, अगर मैं कोई भी ऐसा इंडिकेशन या इशारा करूँ तो। उन्होंने कहा ठीक है मैडम, हम रोक देंगे, अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत लगे तो चलिए चलते हैं। अब जो हम लोग टॉप पर पहुँच चुके हैं इस टाइम, और नाउ आई एम एक्साइटेड कि अब ये जो फेरिस व्हील है वो कितनी स्पीड से चलने वाला है। और सामने आप देख सकते हैं हम लोग सीधा विजयनगर स्क्वायर पे सामने ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, और आप यहाँ से देख सकते हैं तो पूरा मेला बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। इवन ये कह सकते हैं कि इंदौर का पूरा विजयनगर स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बैठ चुके हैं इसमें और अब देखते हैं। और ये झूला स्टार्ट हो चुका है, और ये झूला इतना तेज़ भी नहीं चला जितना मैं सोच रही थी मेरी उम्मीद के हिसाब से। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ, और मुझे लगा कि यशवी को उसमें डर भी नहीं लगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये ज़्यादा तेज़ नहीं चला, लेकिन मज़ा बहुत आया। और इसी के साथ अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अब घर चला जाए। अब मेरा ज़्यादा हेयर ऑयल लेने का मन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मज़ा नहीं आया कंपैरिजन टू लास्ट टाइम। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए और अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। और एक बार शॉपिंग की तो मेले में आके पर्सनली मैं कोई ऐसी शॉपिंग नहीं करती, बस एक सूरज कुंड मेला है जो मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, और एक बार फिर से श्याम बाबा की जय हो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।